हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। देखिए दोस्तों, हमारी ना प्रश्नावली 1.4 चल रही थी, ठीक है। और इसमें हमने ना प्रश्न 1 के इसमें हमने ना 3 पार्ट ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो में मैंने इसका फुल कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमें ना बिना लंबी विभाजन यानी कि हमें लंबी वाली भाग नहीं करनी है और हमें बताना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत है, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है इससे पिछली वीडियो में मैंने ना बहुत अच्छी तरह से बताया है, ठीक है। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो संख्या पॉइंट के बाद पूरी कट जाती है तो उसे हम कहते हैं उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर पॉइंट के बाद पूरी नहीं कटती है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। इतना सा इसका फंडा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखिए दोस्तों, इसमें हम ना चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 15/1600, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 15 को 1600 से डिवाइड करें तो इसका बताना है जो दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि इसका दशमलव प्रसार कब शांत रहता है और कब शांत होता है, ठीक है। जब भी हर में 2 और 5 आ जाए, ठीक है, या 2 आ जाए या 5 आ जाए या एक साथ ही 2 और 5 आ जाए तो उस कंडीशन में हमारा जो दशमलव प्रसार है वो शांत रहेगा, ठीक है। और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा, ठीक है। इतना सा इसमें फंडा है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम ना क्वेश्चन 1 को बारी से सॉल्व करते हैं और इन सारे क्वेश्चन की हम ना धज्जियां उड़ाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और हम अपनी ना नोटबुक पर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम अपनी नोटबुक पर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन 1 का चौथा पार्ट इसको नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ना हर के फैक्टर काटने हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम इसकी ना गुणनखंड यानी कि फैक्टर काट लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने ना 1600 के यहाँ पर देखिए फैक्टर काट लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, ऊपर तो है हमारे 15, ठीक है, ऊपर तो 15 है। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमारा कितना है 1600 के हम यहाँ पर ना फैक्टर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो देखिए दोस्तों 6 बार हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार हैं और 5 2 बार हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको नोट कर लेते हैं। 1600 के हमने यहाँ पर ना फैक्टर लिख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ना 2 ना 6 बार हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमारे 15 हैं, ठीक है, और नीचे हमारे देखिए 2 6 बार हैं। तो मैं इसको 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 2 बार हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट करके लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। जब भी हर में 2 और 5 आ जाए ना तो उस कंडीशन में जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें इसको ना डिवाइड भी करना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको ना डिवाइड कैसे करेंगे, हमें ना नीचे ना 0 बनाना है, ठीक है, यानी कि हमें 10 बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ना हर 2 में हर 5 ही मल्टीप्लाई कर दे तो 2 पंजे 10 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में होगी 10 बन जाएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई अगर हम इस 5 में कर दें तब भी हमारा 10 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 ना 4 बार रह गए, ठीक है। तो अपनी तरफ से हम ना 4 बार 5 की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, ठीक है, और उतनी ही मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ठीक है। समझ नहीं आया, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ पर नोट करूँगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ना 4 बार 5 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी है, हर में कर दी है, और उतनी ही मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दी है, ठीक है दोस्तों। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने ना 10 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में 10, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में 10, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में 10, ऐसे ही इसकी इसमें हो जाएगी, ठीक है, और इसकी इसमें हो जाएगी, और इसी प्रकार से इसकी इसमें हो जाएगी। तो यानी कि हमारे जो नीचे है ना 10 बन जाएगी, यानी कि 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है, और नीचे भी हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। ऊपर तो दोस्तों आ जाएगा 15, ठीक है, 15 गुणा 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो 25 गुणा 25, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 6 बार हैं, ठीक है, और 5 भी 6 बार हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम हर 2 की मल्टीप्लाई 5 में करा देंगे तो 10 6 बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा
10 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 और 10 गुणा 6 बार आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर की मल्टीप्लाई और ऊपर करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जब हम 25 की मल्टीप्लाई 25 में कराएंगे, ठीक है, तो 625 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 625 और हम 625 की मल्टीप्लाई 15 में कराएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9375। ठीक है दोस्तों, 9375। अब देखिए दोस्तों नीचे कितने हैं, 10 है, 6 बार। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, 1 के आगे 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 4 5 6 जीरो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, नीचे देखिए 6 जीरो है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम ना 6 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 93 है। ठीक है, 9375 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, तो 6 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब हमने 1600 से 15 को डिवाइड किया तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, और हमने दोस्तों इसमें ना भाग भी नहीं दिया है। ठीक है, बिना लंबी वाली भाग करे हमने ना इसमें बिना भाग लगा दिया है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा जब हमने भाग लगाया तो ये पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो उस स्थिति में ये शांत होगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, शांत, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन है 29/343। ठीक है, 343 से हमें भाग लगाना है 29 में और हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ना हर के फैक्टर काट लेने हैं। ठीक है, तो चलिए हम बहुत जल्दी से हर के फैक्टर काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जब हमने 343 के फैक्टर काटे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 आया। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे 29। ठीक है, 29/7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो इसमें देखिए दशमलव प्रसार इसका ना अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, जब भी हर में 2 और 5 के अलावा और की संख्या आ जाए तो इसमें देखिए जो उसके हर में ना 7 है। ठीक है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे अशांत। अशांत यानी कि जब हम इससे भाग लगाएंगे तो इसका पॉइंट के बाद ये कंप्लीट संख्या नहीं कटेगी, ये कटता ही चला जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और देखिए दोस्तों इसका छठा क्वेश्चन है 23/2 और 5/2। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो दोस्तों आपको देख के ही पता चल गया होगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि हर में देखिए 2 और 5 आ गया है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका हमें ना डिवाइड भी करना है, भाग करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो हम लिख देंगे 3। ठीक है, सॉरी 23। ठीक है, 23 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 2/3 यानी कि 2 कितने बार है, 2 है 3 बार। ठीक है, 2 गुणा 2। अब देखिए दोस्तों 5/2 यानी कि 5 2 बार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 गुणा 5। अब देखिए दोस्तों हमें ना डिवाइड करने के लिए क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमें ना 10 बनाना है। इसकी 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे 10, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे तब भी 10, और इस 2 की मल्टीप्लाई अगर हम अपनी तरफ से 1 5 की मल्टीप्लाई नीचे और 1 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दें तो हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे तो हमारा 10 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 23 पंजे होता है 115 है। ठीक है, तो यहाँ हम 115 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे 10 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 बार 10 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 10 बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब 10 दाई 100, 100 दाई 1000। ठीक है, तो ऊपर तो हमारा 115 है। ठीक है, और नीचे हमारा आ जाएगा 1000। ठीक है, अब हमें पॉइंट लगाना है यानी कि डिवाइड करना है। तो नीचे कितने जीरो हैं, नीचे हैं 3 जीरो, तो अब हम ऊपर 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि पॉइंट के बाद 1 1 5 ये पूरी संख्या कट गई। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है 129/2 और 5/7 और 7/5। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि इसका दशमलव प्रसार है ना अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, जब भी हर में 2 और 5 के अलावा अदर कोई संख्या आ जाती है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा ये 7 भी आ गया है। ठीक है, तो इसलिए ये दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है 6/15। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसको ना करने के लिए हम ना थोड़ा सा और लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको हम ना 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 दूनी 6
और 3 पंजे 15 यानी कि 2/5 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो ये शांत होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ना नीचे 0 बनाएंगे। ठीक है, तो 0 बनाने के लिए अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 5 दूनी 10, जब हमने 2 से नीचे मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा फ्रैक्शन बैलेंस होगा, तभी तो ये संतुलित होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 दूनी 4, ठीक है, और 5 दूनी 10। ठीक है, पॉइंट लगाना है, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 4 और 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये कंप्लीट कट गया। ठीक है, तो इस स्थिति में जिसका दशमलव प्रशांत है वो शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शांत। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, 35/50। ठीक है, 50 से हमें डिवाइड करना है 35 को, और हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर के हमें फैक्टर काटनी पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम हर के फैक्टर काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 50 और इस तरह से हम फैक्टर काटेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 दूनी 50 होता है। ठीक है, और 5 से काटेंगे। ठीक है, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फैक्टर्स के काट लिए हैं, 5 पंजे 25 दूनी 50। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे 35। ठीक है, 35 ऊपर है और नीचे कितना है, 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब देखिए दोस्तों, हर में देखिए 2 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार तो शांत होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड भी करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हर 2 की मल्टीप्लाई हर 5 से कराएंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इस 5 से कराएंगे, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 ना सिंगल रह गया है। ठीक है, तो 5 के लिए 2 भी चाहिए तभी ये 10 बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन हमारी बैलेंस रहेगी। 35 दूनी होते हैं 70। ठीक है दोस्तों, और नीचे देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे 10। ठीक है दोस्तों, 2 पंजे 10 और इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 में, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 यहाँ पर देखिए 70, 10 दाम 100, नीचे 2 0 हैं तो 2 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 70 आ गया। ठीक है, 1 2, तो हम 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, यानी कि ये कंप्लीट पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल शांत होगा, यहाँ हम शांत लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है, हमें 77 को डिवाइड करना है 2 से 10 को। ठीक है, और हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके हम 210 के हम ना फैक्टर काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसके फैक्टर काटेंगे। ठीक है, 210 के हम फैक्टर काटेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 2 से काट लेंगे। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन काटेंगे। ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 से हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, 21 पंजे 105 होता है, बराबर है। अब हम इसको 21 को काटेंगे, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ हमने 210 के फैक्टर काट लिए हैं फाइनली। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, ऊपर तो है हमारा 77। ठीक है, और नीचे हम 210 के फैक्टर लिखेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, हमको पता है जब हर में 2 और 5 आ जाते हैं तब तो हमारा दशमलव प्रसार शांत रहता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाती है तो उस केस में हमारा जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 3 भी आ गया और 5 भी आ गया, इसने ही हमारी कहानी को गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे अशांत। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।